हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो। आज जो हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी का ये 4th लेक्चर है। मगर उससे पहले बता दो भैया, अब आज से ये जो हमारा आईयूपीएक का लेक्चर है, अब लॉन्ग कोर्स का जो सारे लेक्चर्स हो आपको एप्लीकेशन में ही देखने मिलेंगे। आपको जो सारे लेक्चर्स हो अब एप्लीकेशन में ही देखना है। यूट्यूब पे अब हमारे ये लॉन्ग कोर्स के लेक्चर नहीं रहेंगे। सो यदि जिसको एप्लीकेशन में जुड़ना है वो वहाँ पे जुड़ जाइएगा। आप जो स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको ग्रुप में आज एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। और दूसरी बात बता दो भैया, आज जो है 12 सितंबर है, कल 13 सितंबर को लेक्चर्स नहीं आएंगे, मगर 13 सितंबर तक आपको फीस जो है वो पे करनी है। 13 सितंबर आप सभी को एप्लीकेशन में लिंक किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स ने यहां पे फीस पेमेंट किया है उसको एप्लीकेशन में वीडियोस मिल जाएंगे, वो ही एप्लीकेशन में वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी बात बता दूं भैया, उसमें कई सारे कोर्स है, आप ऐसे वैसे कोर्स परचेज मत कर लीजिएगा। आपको यहां से लिंक कर दिया जाएगा। यदि आपने वहां से परचेज किया फिर आप यहां से ऑटो रिमूव हो जाओगे। सो आप खुद परचेज मत कीजिएगा, यहां से ही आपको मैनेजमेंट से ये परचेज कर देंगे, आपको यहां पे जोड़ देंगे, उसमें लिंक आपको कर देंगे। सो आपको आज का जो लेक्चर है एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में साइनाइड कई सारे। चलो हमने, आपको तो पता ही है भैया, एस्टर वाला रूल्स पढ़ लिया। एस्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट रूल्स है वो कौन सा रहेगा? एस्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट रूल्स है मैंने आपको पढ़ा ही दिया था भैया। ऑक्सीजन के साथ जो रहता है उसको सबसे पहले हमें लिखना है, उसके बाद जो बचे कार्बन उसको लिखना है। उसके बाद आपको एमीन और एमाइड का भी पढ़ाया था। एमीन और एमाइड ऑलमोस्ट सेम, उसमें नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन एमीन में, मगर जो एमाइड रहता है उसमें फिक्स रहता है। एमाइड में फिक्स कौन सा रहेगा? एमाइड में फिक्स रहेगा नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ कार्बोनिल। आपको ये याद रखना है। अब एस्टर और एमाइड यदि साइक्लिक दिए गए हैं, चलो देख लीजिएगा यहां पे, आपको मान लो एस्टर एंड एमाइड साइक्लिक दिए गए हैं। चलो साइक्लिक एस्टर को क्या कहेंगे देख लीजिएगा, साइक्लिक एमाइड को क्या कहेंगे? चलो साइक्लिक एमाइड और साइक्लिक एस्टर को हम क्या कहें? दूसरी बात बता दो भैया, ये आईयूपीएक कंप्लीट होने के बाद जीओसी एज वेल एज स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसमें मेन स्टीरियोकेमिस्ट्री एप्लीकेशन में स्टार्ट होगा। हम पहले से स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, पैरेलल जीओसी भी स्टार्ट करेंगे। सो आपको वो दोनों लेक्चर पढ़ने हैं, मगर स्टीरियो के लेक्चर्स जो है सबसे पहले मैक्सिमम आएंगे स्टैटिस्टिकल स्टीरियो में। उसमें यदि आपको जीओसी नहीं भी आती है फिर भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्टीरियो में जीओसी का जो एप्लीकेशन वो बहुत कम रहता है, वो मैं साथ में आपको पढ़ा ही दूंगा। और उसमें साथ साथ आपने सिर्फ रेजोनेंस पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया, फिर स्टीरियो में बहुत जीओसी की एप्लीकेशन नहीं आती है, ठीक है, मगर डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में आती है। चलो यहां पे देख लीजिएगा। अब साइक्लिक एस्टर की बात करते हैं हम। और एक बात बता दूं, जो भी पास्ट स्टूडेंट्स है, जो कई सारे स्टूडेंट्स पास्ट स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसने फीस पेमेंट किया है, वो एक आपकी डिमांड बता दीजिएगा भैया, फिजिकल में कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है, वो हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे। स्पेशल पास स्टूडेंट, यदि फ्रेशर स्टूडेंट्स को भी फिजिकल साथ में पढ़ना है फिर ठीक है, आप भी फिजिकल साथ में पढ़ सकते हो, मगर फ्रेशर स्टूडेंट जो है उसको सबसे पहले ऑर्गेनिक आपको मैं बताऊंगा उसमें कैसे कैसी प्रिपरेशन में करनी है। मगर पास्ट स्टूडेंट है उसको तो भैया स्टीरियो और ये जीओसी का पोर्शन तो आता ही होगा, उसके लिए फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक वो मेन पोर्शन रहेगा। जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसको सबसे पहले ये स्टीरियो और जीओसी में आपको जैसे पढ़ाता जाऊँ वैसे ही आपको पढ़ना है, साथ में इनऑर्गेनिक जैसे पढ़ाता है। फिजिकल का जो है आपको पढ़ना ही है, मैं आपको बोलूँगा ही आप कब पढ़ना है, मगर यदि आपके पास टाइम है, एमएससी कंप्लीट कर लिया है, आपके पास पूरा 100% आप इसको ही दे रहे हो, फिर आपको फिजिकल भी साथ पढ़ना है। मगर फिजिकल में आपकी कौन सी डिमांड है, पास्ट स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, फिजिकल में आपकी किसकी डिमांड है वो मैं सबसे पहले टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो यहां पे देख लीजिएगा, साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर ऑल्सो कॉल्ड लेक्टोन, साइक्लिक एस्टर को लेक्टोन कहा जाता है, और साइक्लिक एस्टर एमाइड को
लेक्टम कहा जाता है। साइक्लिक एमाइड कॉल्ड लेक्टम, साइक्लिक एस्टर कॉल्ड लेक्टोन। दूसरी बात आपको बता दो भैया, यदि 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटीरो वर्ड यूज होता है, 5 कार्बन के लिए वेलरो और 6 कार्बन के लिए कैप्रो वर्ड यूज होता है। चलो यहां पे देखिएगा, यदि यहां पे ऐसा 4 मेंबर, 5 मेंबर, उसमें 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, देख लीजिएगा 4 कार्बन और 1 जो ऑक्सीजन है। सो 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ब्यूटीरो वर्ड यूज होता है, इसको हम बोलेंगे ब्यूटीरोलेक्टोन, इसको बोलेंगे ब्यूटीरोलेक्टोन। चलो यदि यहां पे ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन है, यह साइक्लिक एमाइड हो गया और इसमें 4 कार्बन है, इसको बोलेंगे ब्यूटीरोलेक्टम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ब्यूटीरोलेक्टम। चलो उसके बाद मान लो यहां पे 6 मेंबर की रिंग है, उसमें 6 मेंबर में 5 जो है कार्बन है, दोनों फंक्शनल ग्रुप देख लीजिएगा, एक जो है साइक्लिक एस्टर है, दूसरा जो है साइक्लिक एमाइड है। अब 5 कार्बन के लिए आपको पता ही है भैया वेलेरो वर्ड यूज होता है, सो इसको हम वेलेरो लेक्टोन कहेंगे और इसको हम वेलेरो लेक्टम कहेंगे, इसको बोलेंगे लेक्टम, उसको बोलेंगे लेक्टोन। चलो उसके बाद यदि आपको 6 कार्बन और 7th हेटेरोएटम दिया गया है, 7 मेंबर रिंग है, देख लीजिएगा यहां पे 7 मेंबर रिंग में 6 जो है वो कार्बन है, 7वां जो है वो हेटेरोएटम है। यहां पे 6 से आपको बताइए भैया 6 के लिए वर्ड यूज होता है कैप्रो, सो इसको बोला जाएगा कैप्रो लेक्टोन और इसको बोला जाएगा कैप्रोलेक्टम, इसको बोला जाएगा कैप्रोलेक्टम। चलो जिस चीज को पता है मुझे ये कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम प्रिपेयर कैसे किया जाता है? कैप्रोलेक्टम प्रिपेयर के कौन सी ऐसी नेम रिएक्शन है उससे कैप्रोलेक्टम प्रिपेयर किया जाता है? दूसरा, कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसका ये मोनोमेरिक यूनिट है? कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसका ये मोनोमेरिक यूनिट है? सो मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर दे दीजिएगा। चलो आई होप कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया, बेकमान रीअरेंजमेंट, बेकमान रीअरेंजमेंट और दूसरी भी है स्मिट रीअरेंजमेंट, और दूसरी भी है स्मिट रीअरेंजमेंट। ये दोनों से आप कैप्रोलेक्टम प्रिपेयर कर सकते हो। और नाइलॉन 6 नाम का जो पॉलीमर है, नाइलॉन 6, उसका ये मोनोमेरिक यूनिट है, नाइलॉन 6 का ये मोनोमेरिक यूनिट है ये, ठीक है। चलो इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं साइनाइड, आज हम पढ़ने वाले हैं साइनाइड। इसका आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम कैसे किया जाता है? सबसे पहले आपको पता है साइनाइड, CN फंक्शनल ग्रुप को हम साइनाइड बोलते हैं भैया, CN फंक्शनल ग्रुप को। इसमें कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से N जुड़ा होता है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से N जुड़ा हुआ था। सबसे पहले इसका आईयूपैक में और कॉमन नेम में कौन सा डिफरेंस है देख लीजिएगा। आईयूपैक और कॉमन नेम दोनों में आपको करना क्या है, यहां पे देख लीजिएगा। आईयूपैक जो है उसमें आपको इसका सफिक्स, आईयूपैक में इसका सफिक्स जो है आपको नाइट्राइल वर्ड यूज करना है। कौन सा भैया? नाइट्राइल। या तो आप यूज कर सकते हो कार्बोनाइट्राइल, सफिक्स में यूज कर सकते हो कार्बोनाइट्राइल। फिर से बता दो भैया, बहुत ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। यदि आपने सिर्फ नाइट्राइल वर्ड यूज किया, यदि आपने सिर्फ नाइट्राइल वर्ड यूज किया, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन आता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन आता है। यदि आपने कार्बो मतलब कार्बन भी आ जाएगा और नाइट्रोजन भी आ जाएगा, कार्बो नाइट्राइल में कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन दोनों आ जाएंगे। इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले आपको यह याद रखना है नाइट्राइल में सिर्फ नाइट्रोजन आएगा, कार्बन नाइट्राइल में कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन दोनों आ जाएंगे। कॉमन नेम में, कॉमन नेम में सफिक्स जो है इसका,
सफिक्स में आपको यूज करना है साइनाइड, और इसका यदि आपको प्रीफिक्स यूज करना है, इसका यदि आपको प्रीफिक्स यूज करना है, तब यहां पे साइनो वर्ड यूज होता है, तब यहां पे साइनो, यदि प्रीफिक्स आपको यूज करना है तब साइनो। सफिक्स मतलब आपको पता ही है, प्रत्यय मतलब पीछे लगाना होता है, प्रीफिक्स मतलब पूर्वक जो आपको आगे लगाना होता है। ठीक है, चलो अब देख लीजिएगा यहां पे, ये भैया बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब ये सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कब हमें नाइट्रल वर्ड यूज करना है, कब हमें कार्बोनेट्रल वर्ड यूज करना है। नाइट्रल में सिर्फ नाइट्रोजन आएगा, कार्बोनेट्रल में कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन दोनों आ जाएंगे। सफिक्स में कॉमन नेम में से यदि साइनाइड यूज करते हो आप, साइनाइड में याद रखिएगा दोनों आ जाएगा भैया, साइनाइड में कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन। फिर से बता दूं भैया आपको, साइनाइड में कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन दोनों आ जाएंगे, साइनो में भी कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन दोनों आए। अब ये मैं कह क्या रहा हूं, ठीक से ध्यान से देखिएगा। चलो हेडिंग लगा दीजिएगा, यहां पे कंपाउंड 3 कॉलम लगाइएगा, यहां पे कंपाउंड, उसके बाद इसका यहां पे आईयूपीएक नोमेनक्लेचर, यहां पे इसका कॉमन नेम। सिंपल से स्टार्ट करेंगे। मान लो आपको HCN दिया है, उसके बाद आपको CH3CN दिया है, यहां पे CH3 CH2CN। चलो मैं आपको इससे समझाता हूं। 3 कार्बन दिया है, 3 कार्बन के लिए यहां पे टोटल कैलकुलेट कीजिएगा भैया, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए यूज होता है प्रोपेन यूज होता है। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और आपको पता ही है आईयूपीएक, किसी का भी आपको यदि आईयूपीएक करना है, किसी का भी आईयूपीएक करना है, तब आईयूपीएक में आपको सफिक्स लगा के नेम लिखना है, आपको सफिक्स लगा देना है। चलो 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और उसके पीछे नाइट्राइल लगा देना है, प्रोपेन नाइट्राइल, इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर हो जाएगा। यहां पे कितने कार्बन है भैया, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन और नाइट्राइल वर्ड यूज करना है। यहां पे कितने कार्बन है, सिर्फ 1, सो यहां पे मीथेन, सो यहां पे मीथेन और पीछे नाइट्राइल वर्ड यूज करना है, मीथेन नाइट्राइल। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका आईयूपीएक का दूसरा तरीका क्या है। सबसे पहले बता दो भैया, 2 तरीके से आईयूपीएक होता है। एक जो सिर्फ नाइट्राइल वर्ड यूज के होता है, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन कंसीडर होता है। दूसरा जो होता है आपको कार्बो नाइट्राइल वर्ड यूज करना है, कार्बो में कार्बन आ ही जाएगा। सो यहां पे बता दो आपको, यदि आपको कार्बो नाइट्राइल वर्ड यूज करना है तब उसमें कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन दोनों आ जाएंगे। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का किया था, याद कीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने कैसे किया था, जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड का किया था वैसा ही यहां पे साइनाइड का करना है। देख लीजिएगा यहां पे साइनाइड में ये इसका जो आईयूपीएक होता है साइनाइड में, उसका कार्बोनाइट्राइल है दूसरा भैया। ये CN के अलावा जितने कार्बन बचे हैं, 2 कार्बन बचे हैं, 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है इथेन, 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है इथेन, और CN का कहा जाता है कार्बोनाइट्राइल, CN का कहा जाता है कार्बोनाइट्राइल कहा जाता है। चलो अब इसका यदि आपको आईयूपीएक करना है, देख लीजिएगा कार्बोनाइट्राइल से करना है। सो CN मतलब कार्बोनाइट्राइल, कार्बन मतलब मिथाइल, सो इसको मिथेन कार्बोनाइट्राइल, आईयूपीएक में भैया मिथेन बोलना है आपको, मिथाइल नहीं, मिथेन कार्बोनाइट्राइल। और यहां पे हाइड्रोजन, कार्बोनाइट्राइल बोलना है, उसके अलावा सिर्फ हाइड्रोजन बचा, सो इसको आप हाइड्रोजन कार्बोनाइट्राइल कहना है, इसको हाइड्रोजन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, चलो उसके बाद आप मुझे एक काम कर दीजिएगा, इसके सारे के आईयूपीएक कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिएगा। 4th नंबर का CH3 CH2 CH2CN दोनों तरीके से, नाइट्राइल एज वेल एज कार्बोनाइट्राइल दोनों तरीके से। 5th नंबर CH3 CH2 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 CN। 6 वाला CH3 CH2 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 और CN। चलो इसके मुझे आईयूपीएक नोमेनक्लेचर दोनों तरीके से दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं उसमें। चलो यहां पे अब कमेंट बॉक्स में देख
कॉमन नेम, कॉमन नेम में आपको साइनाइड या तो साइनो वर्ड से आप कर सकते हो भैया। यहां पे देखिएगा, सबसे पहले बता दो भैया, साइनो जो है ना, बहुत पहले आईयूपैक का रूल था, उसमें उसका नोमेनक्लेचर किया जाता था। अब आपको जो लेटेस्ट जो नेम है उसमें सिर्फ साइनाइड रखा है, साइनो आपको बहुत कम मिलेगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे साइनाइड मतलब उसमें पूरा सीएन आ जाएगा। देख लीजिएगा, यहां पे हमने पढ़ा था ये भैया, साइनाइड में क्या आ जाएगा, पूरा सीएन आ जाएगा। साइनो भी पूरा सीएन आ जाता है, साइनाइड में पूरा सीएन आ जाएगा। इसलिए इसको यदि आपको साइनाइड वर्ड यूज करना है तब इसको हाइड्रोजन साइनाइड वर्ड यूज करना है। क्या करना है, इसको हाइड्रोजन साइनाइड वर्ड यूज करना है आपको। दूसरा यहां पे देख लीजिएगा, इसको क्या बोलना है, इसको मिथाइल साइनाइड। आपको कॉमन नेम में फंक्शनल ग्रुप बोलना है, मिथेन साइनाइड ऐसा नहीं बोल सकते हम, मिथाइल साइनाइड ऐसा आपको लिखना है। इसको आपको कॉमन नेम में भैया यहां पे टोटल 2 कार्बन है, इसलिए इथाइल और उसके पीछे साइनाइड, इथाइल साइनाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। सो अब इसका मुझे बता दीजिएगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा। ठीक है, दूसरा तरीका चलो, साइनो वर्ड यूज करके, इसको यदि आपको साइनो वर्ड यूज करना है तब इसको सीएन मतलब साइनो प्रीफिक्स पूर्वक जो लिखना है, सो सीएन का मतलब साइनो, और 2 कार्बन बचे हैं, पीछे आप इथाइल नहीं लिख सकते हो, पीछे जो मेन एल्केन सीरीज है उसको ही लिखना है। सीएन मतलब साइनो इथेन, यहां पे साइनो मिथेन, यहां पे जो होता है साइनो मिथेन होता है। इसको साइनो हाइड्रोजन कभी भी मत लिखिएगा, हाइड्रोजन इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आप उसको पीछे लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे इसको हाइड्रोजन साइनो हाइड्रोजन ऐसा मत लिखिएगा। दूसरी बात, कॉमन नेम भैया ये ऐसा जो है साइनाइड जो ऐसा है उसके 3 कॉमन नेम जनरली होते हैं। अब जिसको पता है चलो मुझे कमेंट बॉक्स में, ये मैं देखूंगा ही, ये पहले वाला का कॉमन नेम क्या है, दूसरे का कॉमन नेम इसके अलावा क्या है, तीसरे का कॉमन नेम इसके अलावा क्या है। सो बता दूं आपको, सबसे पहले पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलो अब याद रखिएगा, जो हमने बोला ना भैया नाइट्राइल जो होता है, नाइट्राइल वो आईयूपैक में आता है। नाइट्राइल एक्चुअली कहां पे आता है, आईयूपैक में, मगर यहां पे कॉमन नेम में भी इसको नाइट्राइल वर्ड्स लेके हम इसका कॉमन नेम कर सकते हैं। कैसे, जो ये वाला है ना, एक कार्बन वाला एसिड याद कीजिएगा, फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एमाइड फॉर्मेमाइड, एक कार्बन वाला एस्टर फॉर्मेट। वैसे ही एक कार्बन वाला ये जो है साइनाइड, उसको फॉर्माइलोनाइट्राइल बोला जाता है। फॉर्माइलो, यहां पे कॉमन नेम में भी नाइट्राइल वर्ड यूज आता है। यहां पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला एसिड एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला एस्टर एसीटेट, कॉमन नेम के लिए बात कर रहा हूं। सो यहां पे 2 कार्बन वाला जो ये साइनाइड है उसको एसीटोनाइट्राइल भी यूज किया जाता है, इसका कॉमन नेम एसीटोनाइट्राइल। यहां पे 3 कार्बन वाला है उसको प्रोपियोनाइट्राइल इसका कॉमन नेम का किया जाता है। ठीक है, सो आपको इसका आईयूपैक एज वेल एज कॉमन दोनों नाम पता होना चाहिए। इसके मैं आईयूपैक बता देता हूं भैया। चलो आईयूपैक और कॉमन नेम, इसका पहले वाला यदि नाइट्राइल सिर्फ आपको यूज करना है तब ब्यूटेन नाइट्राइल, यहां पे क्या होगा ब्यूटेन नाइट्राइल। उसका दूसरा आईयूपैक याद रखिएगा, उसका दूसरा आईयूपैक कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, 3 कार्बन है, इसलिए इसको प्रोपेन कार्बोनाइट्राइल कहा जाता है, प्रोपेन कार्बोनाइट्राइल। मगर याद रखिएगा प्रोपेन में यहां पे जो CN है 1 नंबर पे भी हो सकता है, 2 नंबर पे भी हो सकता है, 3 नंबर पे हो सकता है, मगर यहां पे CN जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसलिए आपको बता दूं, आपको नंबरिंग जो देनी है कार्बन को यहां से ही देनी है। सो यहां पे 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं आएगा। सो इसको हम क्या कहेंगे भैया, प्रोपेन कार्बोनाइट्राइल। इसका आईयूपैक कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5। सो प्रोपेन नाइट्राइल, सॉरी पेंटेन नाइट्राइल, या तो इसको कहा जाता है ब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल,
यहां पे 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन कार्बोनाइट्राइल, या तो इसको हेक्सेन नाइट्राइल किया जाता है इसका। और यहां पे चलो कॉमन नेम, इसका बेस्ट जो है कॉमन नेम, 3 कार्बन वाला प्रोपियोनाइट्राइल, 4 कार्बन वाला ब्यूटेरोनाइट्राइल, 5 कार्बन वाला वेलेरोनाइट्राइल, 6 कार्बन वाला किप्रोनाइट्राइल। साइनाइड से यदि इसका यूज करना है आईयूपैक, तब साइनाइड से एन प्रोपाइल साइनाइड, यहां पे एन ब्यूटाइल साइनाइड, यहां पे एन पेंटाइल साइनाइड, ठीक है, इसका कॉमन नेम। दूसरे तरीके से यदि साइनो से आपको यूज करना है, तब फिर से आपको बता दूं, साइनो में आपको नंबरिंग देना ही पड़ेगा। इसको 1 साइनो प्रोपेन कह सकते हो, इसको 1 साइनो ब्यूटेन कह सकते हो, इसको 1 साइनो पेंटेन, क्योंकि साइनाइड यहां पे यदि लगा दिया तब 2 साइनो ब्यूटेन होगा, यदि इसको यहां पे लगा दिया फिर 2 साइनो प्रोपेन होगा। सो आपको इसके आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम पता होना चाहिए, ठीक है। चलो मुझे इसका और एक इसका आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम बता दीजिएगा। यदि आपको एरोमेटिक रिंग में दिया गया है, मान लो ऐसा दिया गया है, आप इसका आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम क्या करोगे? इसका आईयूपैक आपको बता दो भैया, इसको कहा जाता है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, या तो याद कीजिएगा इसको हम बेंजो नाइट्राइल भी कहते हैं, इसको बेंजो नाइट्राइल भी कहते हैं इसको। मगर बेंजो नाइट्राइल याद रखिएगा, आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम, आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों में आता है, आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों में आता है। इसको बेंजो नाइट्राइल को फिनाइल साइनाइड भी कहा जाता है, फिनाइल CN मतलब साइनाइड, फिनाइल साइनाइड भी कहा जाता है, ठीक है, या तो इसको साइनो बेंजीन भी कहा जाता है। फिर से बता दो भैया, यदि इसको आगे लिखने के लिए आपको फिनाइल लिखना पड़ेगा, पीछे लिखने के लिए बेंजीन लिखना पड़ेगा। यदि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तब बेंजीन, यदि कॉमन है, फिर से बता दो ये साइनो अब यूज नहीं होता। साइनो जो है बहुत साल पहले यूज होता है, पहले जो आईयूपैक का रूल्स था। अब आपको कहीं पे भी साइनो ऐसा वर्ड आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको इसको बेंजोनाइट्राइल या तो फिनाइल साइनाइड ऐसा ही मिलेगा। साइनो कहीं जो ओल्ड रेफरेंस बुक में है उसमें आपको वो पढ़ना मिलेगा, मगर अब साइनो यूज नहीं होता, ठीक है। चलो इसके अलावा इसका यदि आपको आईयूपैक, सिर्फ आप इसका आईयूपैक ही करना है, कॉमन नेम नहीं करना है, इसका आईयूपैक यदि करना है तब इसको बोलेंगे बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल। यदि 1/3 पोजीशन पे है तब बेंजीन 1,3 डाई कार्बो, 1/4 पोजीशन पे है यदि तब बेंजीन 1,4 डाई कार्बोनाइट्राइल इसको कहा जाता है, ठीक है। चलो दूसरी बात, और एक मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ऐसी कौन सी नेम रिएक्शन है, ऐसी कौन सी नेम रिएक्शन है उसमें, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी नेम रिएक्शन है जिसमें साइनाइड की प्रिपरेशन होती है, साइनाइड एज ए प्रोडक्ट होती है। जिसको पता है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, साइनाइड की प्रिपरेशन का नेम रिएक्शन बता दीजिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पे साइनाइड तो हमने कंप्लीट किया, अब उसका उल्टा, उसका आइसोमर आइसोसाइनाइड, अब उसका उल्टा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। आइसोसाइनाइड मतलब N ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ गई इसलिए पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी कम हो गई इसलिए नेगेटिव आएगा। ये डाइपोलर स्पीसीज है आइसोसाइनाइड। सबसे पहले मैं बता दूं भैया, अब पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है, साइनाइड एज वेल एज आइसोसाइनाइड ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है। सबसे पहले तो बता दूंगी, ये वाला जो कंपाउंड होते हैं ना साइनाइड, यदि हायर मोलिकुलर मास वाले हैं साइनाइड तो बहुत बढ़िया स्मेल होती है। ये जो है परफ्यूम में यूज होता है, साइनाइड जो होते हैं परफ्यूम में यूज होते हैं, मगर आइसोसाइनाइड का कभी भी परफ्यूम में यूज कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ये ऐसा करना नहीं है कभी। दूसरी बात, जो पास्ट स्टूडेंट है जीओसी मेरे पास पढ़े हैं, आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन भी हमने आपको पढ़ाई थी,
चलो जिस चीज को पता है वो आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन कौन सी ऐसी नेम रिएक्शन है उसमें आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन होती है, और उसमें रिएजेंट कौन सा होता है और डिस्क्रिप्शन के साथ मुझे आंसर दे दीजिएगा। आइसोसाइनाइड खतरनाक स्मेल होती है इसकी, बहुत खतरनाक स्मेल होती है इसकी, ये पॉइजनस है, इसकी स्मेल बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले जो साइनाइड है उसका आईयूपीए यदि आपको करना है, मैं फिर से यहां पे पढ़ाता हूं आपको, तब आपको सफिक्स में नाइट्राइल, यहां पे आपको बता दो भैया, यदि ऐसी साइन है तब आपको ऐसा पता चल ही जाएगा यह सफिक्स की साइन है, ये जो है सफिक्स की साइन है। या तो इसको आप कार्बो नाइट्राइल ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो, कार्बोनाइट्राइल, यहां पे नाइट्राइल मतलब सिर्फ एन ही आएगा और यहां पे साइनाइड, पूरा साइनाइड आ जाएगा। ये आईयूपीए की बात थी। चलो दूसरी बात, यदि आपको कॉमन नेम करना है, इसका कॉमन नेम करना है, तब याद कीजिएगा साइनाइड का जो है कॉमन नेम, उसमें आप साइनाइड ऐसा वर्ड यूज करते थे, साइनाइड, और या तो आप साइनो वर्ड यूज कर सकते हो। यहां पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो है ना उसके पीछे मैंने लिखा है इसलिए ये जो है सफिक्स है, और यहां पे इसके आगे मैंने लिखा है इसलिए ये जो है प्रीफिक्स मतलब पूर्वक है, ये प्रत्यय है। सो आपको ये जो साइन है उसको देख के ही पता चल जाएगा इसको सफिक्स में लेना है प्रीफिक्स में। सफिक्स मतलब पीछे लेना है, या प्रीफिक्स मतलब आगे लेना है। ये साइन यहां पे देख लीजिए इसके आगे है इसलिए आपको उसको पूर्वक मतलब प्रीफिक्स लेना है, और यहां पे ये जो है उसके पीछे है मतलब वो सफिक्स मतलब उसको आपको प्रत्यय में लेना है। ठीक है, चलो आइसोसाइनाइड में क्या होता है? चलो आइसोसाइनाइड में आपको बता दूं, आईयूपैक, यहां पे आईयूपैक में इसको आपको क्या लिखना है? आइसोसाइनाइड में आईयूपैक में क्या लिखना है? यहां पे जो लिखा है उसको सिर्फ आइसो लगा दीजिएगा यहां पे। सो आइसोनाइट्राइल इसका आईयूपैक किया जाता है, मगर यहां पे ऐसा मत लिखिएगा आइसोकार्बोनाइट्राइल, ऐसा नहीं होता, आइसोकार्बोनाइट्राइल नहीं होता। इसका दूसरा जो आईयूपैक है, चलो जिसको पता है वो मुझे बता दीजिएगा, आइसोसाइनाइड का दूसरा आईयूपैक का सफिक्स जो है उसको क्या कहा जाता है? जिसको पता है फटाफट मुझे आंसर दीजिएगा। इसका आइसोसाइनाइड का सफिक्स जो है उसको क्या लिखा जाता है? आपको बता दो भैया, आई होप का आपने आंसर दे दिया होगा। इसको कार्बाइल एमीन कहा जाता है, इसको कार्बाइल एमीन कहा जाता है इसको। अब इसका यदि कॉमन नेम आपको करना है, याद रखिएगा यदि कॉमन नेम करना है तब एक ही कॉमन नेम आप यूज करोगे, वो है आइसोसाइनाइड, वो है आइसोसाइनाइड, एक ही कॉमन नेम है इसका। ठीक है, यहां पे इसका नाइट्राइल, उसका आइसोनाइट्राइल, इसका कार्बोनाइट्राइल, इसका कार्बाइल एमीन। मगर आपको बता दूं कार्बाइल एमीन में दोनों आ जाएंगे। कार्बाइल मतलब नेगेटिव कार्बन और एमीन मतलब ये क्वाटरनरी एमीन, इसमें दोनों आ जाएंगे। मगर आइसोनाइट्राइल है उसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन कंसीडर किया जाता है। फिर से बता दो आपको, आइसोनाइट्राइल में सिर्फ और सिर्फ आपको नाइट्रोजन कंसीडर करना है, मगर कार्बाइल एमीन में कार्बन एज वेल एज एमीन मतलब नाइट्रोजन दोनों को कंसीडर करना है आपको। ठीक है, चलो अब यहां पे देख लीजिएगा, आपको 3 कॉलम यहां पे, एक जो है कंपाउंड की है, दूसरा जो है वो आईयूपैक, तीसरा जो है वो कॉमन नेम। ठीक है, यहां पे आपको सबसे पहले मैं ये स्ट्रक्चर देता हूं, देख लीजिएगा। मान लो यहां पे आपको दिया गया है CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन की वैलेंसी कम हो गई इसलिए नेगेटिव यहां पे। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो भी हम जीओसी में पढ़ेंगे। दूसरा CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, इसको देख लीजिएगा। तीसरा CH3CH2CH2N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, इसका मैं दोनों तरीके से आईयूपैक नोमेनक्लेचर करता हूं। सबसे पहले यदि आपको सिर्फ आइसोनाइट्राइल से, देख लीजिएगा यहां पे देख लीजिएगा, यदि आपको सिर्फ आइसोनाइट्राइल से यूज करना है इसका आईयूपैक, तब यहां पे आपको सिर्फ नाइट्रोजन को ही देखना है। और यदि आपको कार्बाइल एमीन से यूज करना है तब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों आ जाएंगे। अब देखिएगा यहां पे
सिर्फ आइसोनाइट्राइल, तब नाइट्रोजन कंसिडर किया जाएगा। अब यहां पे बचे जो 2 कार्बन बचे हैं, 2 कार्बन के लिए इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन आइसोनाइट्राइल, इथेन आइसोनाइट्राइल। और आपको बता दो भैया, एक यही कंपाउंड ऐसा है, यहां पे 2 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, फिर भी 2 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, फिर भी इसको इथेन बोला जाता है। एक ही ऐसा कंपाउंड है जो 2 कार्बन डिफरेंट है, फिर भी इसको इथेन आईयूपैक में वर्ड यूज किया जाता है। चलो इसको देखिएगा, 3 कार्बन है, इसलिए 3 कार्बन को प्रोपेन आइसोनाइट्राइल कहा जाता है, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल कहा जाता है। इसको 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल कहा जाता है। चलो ये तो हो गया भैया आईयूपैक नेम फर्स्ट कंडीशन में। अब कार्बाइल एमीन से आपको यदि यूज करना है, तब कार्बाइल एमीन में कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन दोनों आ जाएंगे। सो इसके अलावा बचा एक ही कार्बन, सो इसको कहा जाता है मीथेन कार्बाइल। ये है मीथेन, ये है कार्बाइल और ये है एमीन, मीथेन कार्बाइल एमीन इसको कहा जाता है। इसको भैया ये 2 कार्बन है, कार्बाइल एमीन यदि आपको यूज करना है कार्बाइल एमीन, तब यहां पे 2 कार्बन बचे हुए, इसलिए इसको इथेन कार्बाइल, इथेन कार्बाइल एमीन इसको कहा जाता है। चलो यहां पे कार्बाइल एमीन यदि वर्ड यूज करना है तब 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेन, 3 मतलब प्रोपेन, और इसके लिए कार्बाइल और उसके लिए एमीन, कार्बाइल एमीन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसका यदि आपको कॉमन नेम करना है, कॉमन नेम में आपको सिर्फ और सिर्फ देख लीजिएगा आइसोसाइनाइड वर्ड यूज करना है। अब आइसोसाइनाइड में पूरा का पूरा NC आ जाएगा, पूरा का पूरा N ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा, देख लीजिएगा ये आइसोसाइनाइड में। ठीक है, सो यहां पे देख लीजिएगा, इसका यदि आपको कॉमन नेम करना है आइसोसाइनाइड, तब यहां पे एक ही कार्बन बचा है और उसका आपको फंक्शनल ग्रुप लिखना है। कॉमन नेम में फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन वाला जो है वो उसको मिथाइल कहा जाता है। सो मिथाइल आइसोसाइनाइड इसको कहा जाएगा, इसको इथाइल आइसोसाइनाइड कहा जाएगा। तीसरे वाले को प्रोपाइल, मगर वो एन प्रोपाइल है, देख लीजिएगा नॉर्मल प्रोपाइल है, इसलिए नॉर्मल प्रोपाइल आइसोसाइनाइड इसको कहा जाएगा। ठीक है, चलो आपको होमवर्क में ये 3 नाम देता हूं भैया, इसके आपको आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम लिखने हैं। सबसे पहले तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स को पता ना चले इसका आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम, उसको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा भैया इसका आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम कौन सा है। 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो इसका भी मुझे आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम लिख दीजिएगा, दोनों के आंसर मुझे चाहिए। और एक देख लीजिएगा यहां पे, इसका भी मुझे, ये 7 नंबर है, इसका भी मुझे आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम। चलो इसका तो मैं ही करा दूं आपको, मगर जिस चीज को पता है वो भी मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। यहां पे एन है भैया, ये वाला जो है देख लीजिएगा, यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, इसका आईयूपैक यदि आपको करना है तब इसको कहा जाएगा बेंजीन, बेंजीन। ये है कार्बाइल और ये है जो एमीन, बेंजीन कार्बाइल एमीन। यदि इसका आपको कॉमन नेम करना है तब ये कहा जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। दूसरी बात बता दो भैया, इसकी प्रिपरेशन जो की जाती है वो प्राइमरी एमीन में से की जाती है। इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो प्राइमरी एमीन होता है, और यहां पे क्लोरोफॉर्म केओएच, क्लोरोफॉर्म केओएच का यूज जो होता है, तब यहां पे प्राइमरी एमीन में से बन जाता है ये आइसोसाइनाइड। ये जीओसी में पढ़े गए ये कैसे बनता है। दूसरी बात, जिसको पता है मुझे इसका इंटरमीडिएट कौन सा जनरेट होता है, इसका इंटरमीडिएट भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो कौन सा इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, चलो ये हो गया आइसोसाइनाइड।
इसके पहले पढ़ा था हमने साइनाइड, इसके बाद हम पढ़ेंगे कीटोन। इसके बाद हेडिंग लगा दीजिएगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये भैया बहुत इजी है, सिंपल सा है। प्राइमरी स्टूडेंट्स को यदि पढ़ा दिया तब ये प्राइमरी स्टूडेंट्स को भी आ जाएगा। अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप में आपको पता ही है भैया, दोनों साइड जो होते हैं वो आर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए मिनिमम जो ये स्टार्ट होता है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। कीटोन जो स्टार्ट होगा वो 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। इसका जो सफिक्स है, कीटोन का जो सफिक्स रहता है वो ऑन। ऑन, इसको वन नहीं बोलेगे, वन नहीं बोलेगी, इसको ऑन बोलेगी इसका सफिक्स, ठीक है, सिर्फ ऑन। चलो 3 कॉलम लगा दीजिएगा। पहली कॉलम में कंपाउंड, पहली कॉलम में आप कंपाउंड लिखोगे, उसके बाद इसका आईयूपैक, इसके बाद उसका कॉमन नेम। और दूसरी बात भैया, मैंने आपको ये बताया ना कि ये भैया ये तो सिंपल है। चलो एक काम कीजिएगा, इसका मुझे आईयूपैक नोमेनक्लेचर बता दीजिएगा, इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर बता दीजिएगा। ये कीटोन है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे कीटोन है, इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर कौन सा रहेगा वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका देखेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या होता है। इसके बाद चलो यहां पे थे, अब कंपाउंड में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहां पे CH3, यहां पे CO, यहां पे CH3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे CO। भैया मैं आपको बता दूं, स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तब स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको इसके सारे कंपाउंड के आईयूपैक पता होना चाहिए, तब जाके आपको ये रिजियो आइसोमर वाला जो कंसेप्ट है ना वो आपको समझ में आएगा। उसके अलावा ये समझ में नहीं आएगा आपको भैया रिजियो आइसोमर किसको कहा जाता है। सबसे पहले आपको आईयूपैक ये 11-12 के जो आईयूपैक है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके ही आपकी ये एक्यूरेसी बढ़ेगी। चलो उसके अलावा यहाँ पे 3rd नंबर ये दे देता हूँ मैं, CH3 CH2, यहाँ पे चलो CH2, यहाँ पे है CO और यहाँ पे है CH3। अब इसका यदि आपको आईयूपैक नोमेनक्लेचर करना है तब देख लीजिएगा, 3 कार्बन है इसलिए 3 कार्बन वाला प्रोपेन प्लस ऑन, सो इसको कहा जाता है प्रोपेनॉन। 4 कार्बन है इसलिए इसको कहा जाता है ब्यूटेनॉन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉन। या तो इसको आपको कई रेफरेंस बुक में ब्यूटेन 2 ऑन भी ऐसा लिखा होगा, यहां पे नंबरिंग दे दी। मगर भैया आपको बता दूं, यदि यहां पे CO है या तो यहां पे CO है, तब वो 2 नंबर पे ही रहेगा। इसलिए यदि आपको ब्यूटेन 2 ऑन की जगह पे ब्यूटेनॉन यदि आपने दे दिया, फिर भी वो सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। चलो इसको देखें, मगर यहां से 5 कार्बन से इसका नंबरिंग देना जरूरी बन जाएगा, इसका नंबरिंग देना ही पड़ेगा। इसको आप बोलोगे पेंटेन, इसको बोलोगे पेंटेन 2 ऑन बोलोगे। चलो उसके बाद चलो मान लो आपको ऐसा दिया गया है यहां पे CH3 CH2 CO CH2 CH3, तब इसमें आपको नंबरिंग यदि किसी भी साइड से दे दिया आपने तब यहां पे 3 नंबर पे आएगा। मगर इस वाले में यदि आपने यहां से नंबर दे दिया तब ये 4 नंबर पे आएगा, इसलिए इस साइड से नंबर नहीं चलेगा, आपको यहां पे इस साइड से ही नंबर देना पड़ेगा। मगर यहां पे आप किसी भी साइड से नंबर दोगे तब इसका जो आईयूपैक है पेंटेन 3 ऑन ही रहेगा, पेंटेन 3 ऑन ही रहेगा, ठीक है। चलो अब इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम कैसे करना है देख लीजिएगा। यहां पे देख लीजिएगा 2 मिथाइल है, इसलिए इसको डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन कहा जाता है। और इसका यूनिवर्सल आपको पता ही भाई, इसको एसीटोन भी कहते हैं, इसको एसीटोन भी कहते हैं इसको। चलो यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे जो है, चलो ये वाला है, यहां पे C डबल बॉन्ड O यहां पे लिखा हुआ है, ये जो है उसका आईयूपैक यहां पे इस साइड है इथाइल, इस साइड है मिथाइल। आपको अल्फाबेट की वाइज जैसे करना है, सबसे पहले आपको इथाइल अल्फाबेट में आता है इसलिए इथाइल, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। चलो यहां पे इस साइड है मिथाइल, इस साइड है नॉर्मल प्रोपाइल। जो पहले आता है अल्फाबेट में वो मिथाइल आता है, उसके बाद आता है नॉर्मल प्रोपाइल
मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन आएगा, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। इसमें देख लीजिएगा दोनों साइड इथाइल है, इसलिए डाई इथाइल कीटोन, इसको जो कहा जाता है डाई इथाइल कीटोन कहा जाता है। ये तो भाई आपको ऐसा लगेगा ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं सर, ये नेट के जो है IIT जेम के जो लेक्चर से गेट के लेक्चर, इसमें ऐसा क्यों पढ़ाए। मगर आपको बता दो भैया, मैं थोड़ी ना डायरेक्ट पेरीसाइक्लिक आपको पढ़ाऊंगा, पहले ही स्टार्ट किया अभी डायरेक्ट थोड़ी ना पेरीसाइक्लिक पढ़ा सकता हूँ। उसमें तो आपको देख लीजिएगा 3 सिग्मा ट्रॉपिक के जो आज के ही जो सारे कम लेक्चर्स है, आज के ही जो पेरीसाइक्लिक लेक्चर 4 में जो है एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा, इजी ही है मगर डायरेक्ट वो पता नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बेसिक यदि आपका स्ट्रॉन्ग होगा तब आपकी केमिस्ट्री समझने में बहुत इजी रहेगा आपको, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल, ये तो सारे एलिफेटिक है, एलिफेटिक तो भैया बहुत इजी रहता है। मगर यदि आपको ऐसे एरोमेटिक दे दिए, एरोमेटिक के थोड़े रूल्स जो होते हैं डिफरेंट रूल्स होते हैं, देख लीजिएगा। यदि आपको ऐसा दिया गया, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसका आईयूपीएक एज वेल एज कॉमन नेम लिखना है आपको। मैंने आपको बताया था भैया एलिफेटिक है, यदि एलिफेटिक यहां पे देख लीजिएगा, ये जो एलिफेटिक है उसमें नंबरिंग यहां पे भाई आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, 5 कार्बन से नंबरिंग होता है। यहां पे कितने नंबरिंग होता है भैया, 5 कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होता है। मगर यहां पे एरोमेटिक में आपको यदि 2 ही कार्बन है फिर भी आपको इसमें नंबरिंग देना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे जो ये तो डबल बॉन्ड है, एल्कीन में कंसीडर होगा ये, मगर यहां पे एक कीटोन है, इसलिए इसको कीटोन को आपको मेन फंक्शनल ग्रुप रखना है। सो यहां पे नंबरिंग आपको ऐसे देना है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। इसका जो आईयूपीएक होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो आईयूपीएक होगा वो होगा 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन होगा इसका आईयूपीएक। चलो यहां पे फिर से 2 ही कार्बन है, 1 के साथ जुड़ा हुआ है फिनाइल, सो यहां पे होगा 1 फिनाइल, 2 कार्बन है इसलिए इथेन 1 ऑन ही रहेगा, ठीक है। चलो दूसरा यहां पे देख लीजिएगा, दूसरा मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया है और हाइक इसका, ये तो मैंने आईयूपीएक किया ना भैया, यदि इसका आपको कॉमन नेम करना है, इसका यदि आपको कॉमन नेम करना है तब कैसे करोगे। इसका जो कॉमन नेम होगा एसीटोफिनोन, ये तो पता ही है आपको भैया, एसीटोफिनोन इज ए कॉमन नेम। दूसरा इसका यदि कॉमन नेम करना है तब इसको, एक साइड है मिथाइल एक साइड है फिनाइल, इसलिए इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हो, इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हो इसको, ठीक है। चलो दूसरा, यहां पे मान लो आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, यहां पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया है CO, यहां पे CH2, यहां पे CH3, इसका आईयूपीएक आप कैसा करेगा। सबसे पहले देख लीजिएगा 3 कार्बन के चेन में यह मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको 1, इसको 2, इसको 3। 1 नंबर पे है फिनाइल, इसलिए 1 फिनाइल, टोटल 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन, इसका आईयूपीएक होगा। यदि इसका कॉमन नेम आपको करना है तब कॉमन नेम में याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम होगा, इस साइड है इथाइल, यहां पे लिखा जाएगा इथाइल, ये जो है फिनाइल, यहां पे लिखा जाएगा फिनाइल कीटोन, इथाइल फिनाइल कीटोन इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर रहेगा। चलो और एक यहां पे देख लीजिएगा, मान लो आपको ऐसे दिया गया है, यहां पे है CH2, यहां पे है CO, यहां पे CH3, दोनों साइड से, इस साइड से नंबर दोगे तो सेकंड नंबर पे आएगा, इस साइड से दोगे तो भी सेकंड नंबर पे आएगा। मगर यदि आपने इस साइड से दे दिया, ये तो दोनों साइड से सेकंड पे ही आता है, मगर यहां से यदि दे दिया फिर ये थर्ड नंबर पे आएगा, मगर यहां से यदि आपने दे दिया तब ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसको आप कह सकते हो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन, इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर रहेगा। इसका यदि आपको कॉमन नेम करना है तब यहां पे यह मिथाइल है, यह है बेंजाइल, सो इसका कॉमन नेम ये तो है भैया इसका आईयूपीएक, और इसका यदि कॉमन नेम करना है तब यह होगा बेंजाइल मिथाइल कीटोन, बेंजाइल मिथाइल
कीटोन इसका आईयूपीएक रहेगा। चलो और एक एग्जांपल, दूसरी बात, चलो यहां पे मैंने आपको ये वाला दिया था, देख लीजिएगा। मैंने आपको पूछा था इसका आईयूपीएक क्या रहेगा। चलो इसका आईयूपीएक कौन सा वाला रहेगा, देखिएगा। अब आपको इसका आईयूपीएक यदि करना है तब आप कैसे करोगे? सबसे पहले जिसको पता है मुझे भैया वो बता दीजिएगा। यहां पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कौन सी नेम रिएक्शन की ये प्रोडक्ट है, कौन सी नेम रिएक्शन जो है उसकी ये प्रोडक्ट है, इसका मुझे पहले तो आंसर दे दीजिएगा। सबसे पहले मैं इसका आईयूपीएक कराता हूं, उसके बाद मैं कौन सी नेम रिएक्शन है उसका मैं इसका आंसर दूंगा, नेम रिएक्शन आपको बताऊंगा। सबसे पहले याद रखिएगा ये जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको दिया जाएगा 1 नंबर, इसको दिया जाएगा 2 नंबर। यदि यहां पे OH नहीं होता तब इसको सिर्फ फिनाइल लिखेगा, मगर इसमें भी ब्रांच में भी सब्स्टिट्यूशन है। अब ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन उसको 1 नंबर देंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। सबसे पहले हम ये जो है सब्स्टिट्यूशन है उसको लिखेंगे। याद कीजिएगा एसीटोफिनोन में हमें सिर्फ क्या लिखा था, 1 फिनाइल इथेन 1 ऐसा लिखा था, मगर सबसे पहले राउंड जो है, राउंड में सेकंड पे हाइड्रोक्सी, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी और ये है फिनाइल, 2 हाइड्रोक्सी और ये है फिनाइल। इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना भैया, ये पूरा का पूरा ग्रुप है वो मेन फंक्शनल ग्रुप में 1 के साथ जुड़ा हुआ है। किसका साथ जुड़ा हुआ है? 1 के साथ। इसलिए इसको हम लिखेंगे 1,2 हाइड्रोक्सी फिनाइल और लास्ट में इसको लिखेंगे, कितने कार्बन है यहां पे? 2 कार्बन, इसलिए इथेन 1 ऑन, इथेन 1 ऑन। फिर से ये जो राउंड है भैया उसको ब्रैकेट में लिखना है। राउंड में ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप के उसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन 1, इसके पास 2, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल। और ये पूरा का पूरा 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल कहां पे जुड़ा हुआ? इसके साथ 1 नंबर के साथ जुड़ा, इसलिए 1,2 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 2 कार्बन है इसलिए इथेन 2 ऑन। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल। आपको मान लो यदि ऐसा कोई दिया गया नंबर, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया गया, देख लीजिएगा यहां पे है OH, यहां पे है COCH3। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भैया ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप मतलब किंग, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। चलो ये वाला रहेगा फर्स्ट, ये वाला रहेगा सेकंड। अब यहां पे ये जो है पूरा का पूरा ये तो सब्स्टिट्यूशन है, मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ जो जुड़ा हुआ है मेन फंक्शनल ग्रुप, उसका नंबर आएगा 1, यहां पे आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 4 पे है हाइड्रोक्सी, ये जो है वो फिनाइल है, और ये पूरा का पूरा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल ये मेन फंक्शनल ग्रुप में 1 के साथ जुड़ा हुआ है। देख लीजिएगा ये 1 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 यहां पे अंडरलाइन करता हूं, ये 1 है ना, वो वाला 1 है। सो 1 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 2 कार्बन के लिए इथेन 1 ऑन, 2 कार्बन के लिए इथेन 1 ऑन। यदि इसमें 2 कार्बन है फिर भी आपको नंबरिंग देना ही पड़ेगा। अब ये जो नेम रिएक्शन है भैया, फ्राइस रीअरेंजमेंट, ये भी हम पढ़ेंगे नेम रिएक्शन में। फ्राइस रीअरेंजमेंट सबको याद ही होगी, TY-BAC में ये आती है। स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है इसका फिनाइल एस्टर होता है, इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो फिनाइल एस्टर होता है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल फिनाइल एस्टर। इसमें यदि आपने AlCl3 डाल दिया और हीट दे दी, AlCl3 और हीट, बाद में हाइड्रोलाइसिस करने की जरूरत पड़ती है, मगर आपको एग्जाम में सिर्फ AlCl3 इतना ही लिखा होगा यहाँ पे। तब इसकी एक जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन मिलेगी, दूसरी जो मिलेगी पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। ये अभी जो मैं बोला वो कॉमन नेम था, और इसके जो दोनों के आईयूपीएक है वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिए। ये वाले हो फ्राइस रीअरेंजमेंट, इसको कहा जाता है फ्राइज, फ्रीज मत बोलिएगा इसको, फ्राइज रीअरेंजमेंट है। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ी रहेगा। यहाँ पे ये जो हमने कंप्लीट किया साइनाइड, आइसोसाइनाइड और नाइट्राइल, उसके बाद एप्लीकेशन में हम, अब ये लास्ट लेक्चर था हमारा डेमो। कल जो है आपको बता दो कोई भी लेक्चर नहीं रहेगा, कल आपको जो सारे लेक्चर है वो रिवाइज करने हैं। आपको
आज और कल 2 दिन में ही फीस पेमेंट करके आपको हमें ये नंबर आपका भेजना है ताकि आप एप्लीकेशन में रजिस्टर हो जाओ। अब एप्लीकेशन में आपको ग्रुप में आज मिल जाएगा, उसकी लिंक डाउनलोड करना है। जिसने फीस पेमेंट की है उसको आप एप्लीकेशन में लेक्चर देखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, खूब पढ़िएगा। यदि आपको मैं बता दूं भैया, हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया फिर इंडिया का किसी की कोचिंग सेंटर का ले लीजिएगा सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको पता ही है भैया, ऐसे ही यदि आपने टाइम पास किया, ऐसे ही टाइम पास किया फिर समय तो चला ही जाएगा। ऐसा ना हो कि आपका फ्रेंड आपसे वीक था एमएससी में और वो जेआरएफ कर जाए, उसकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी, उसकी लाइफ स्टेबल हो जाएगा और आप कितने भी ब्रिलियंट हो, यदि आपने टाइम वेस्ट किया भैया फिर आपका भगवान भी भला नहीं कर सकता। सो आपको बता दो भैया, ऐसे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, खूब पढ़ाई कीजिएगा। आज का जो जमाना है आपको पता ही भैया, एजुकेशन का जमाना है। आपको यदि एजुकेशन परफेक्ट ले लिया तब कई सारे जो रास्ते हैं वो खुल जाएगा। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे में भैया बता दूं, वो सिर्फ जिसने एमएससी किया है और कई सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है उसमें डायरेक्ट लेक्चर ले रहे हैं, डायरेक्ट जेडबल नीट के लेक्चर ले रहे हैं। बहुत सारी जो नामचीन इंडस्ट्री है उसमें इंडस्ट्रीज में एज ए रिसर्च R&D कर रहे हैं, उसके जो सैलरी है भैया बहुत हाई है। जो स्टूडेंट्स जो भी व्यक्तियों है, जो भी पर्सन है, वो 35 ईयर की एज में जिसकी सैलरी होती है वो सैलरी वो सिर्फ ये 23rd 24th ईयर में एज में ही वो ले लेते हैं। और आपको बता दो भैया, ये जो समय जो है ना 10 साल जो 10 साल वो आगे बढ़ गया है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज क्या है। वो अब क्या होगा भैया, वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे हैं, वो नाम भी कमा रहे हैं। आपको पैसे से जितनी खुशी मिलेगी उससे कई गुनी कई ज्यादा जो आपको मान सम्मान मिलता है भैया, वो जो सोशल में समाज में मान सम्मान मिलता है भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे से भी इंपॉर्टेंट है वो जो मान सम्मान रहता है, वो इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, खूब पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा, उसके बाद खूब पढ़ाइएगा। आपका जो नॉलेज है आपको आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, यदि आप 11th-12th में हो पढ़ा रहे हो, यदि आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो, कहीं पे भी पढ़ा रहे हो, आपका नॉलेज खूब शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में।